वेलकम टू वंस अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। अपन ने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछले वाले जो लेक्चर्स थे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अपन ने पढ़ा था आर्टिकल का प्रयोग एक नाउन के पहले भी हो सकता है, एक एडवर्ब के पहले भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव के पहले भी हो सकता है और एक वर्ब के पहले भी हो सकता है। आर्टिकल को अपन ने देखा था, आर्टिकल मेनली 3 टाइप्स के थे, अ, एन और द। एक आर्टिकल आजकल चल रहा है जीरो आर्टिकल, जिसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। तो उसमें अपन ने ये सीखा था कि डेफिनिट आर्टिकल को तो द कहते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल को ए या एन कहते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन एज वेल एज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ होता था, जबकि जो है ए एन यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन के साथ होता था। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता था। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज देखते अपन आर्टिकल के बेसिक रूल्स कि आर्टिकल किन किन परिस्थितियों में यूज होता है। तो अपन पहला लेते हैं डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग अपन किन किन सिचुएशंस में करते हैं। तो देखो, इसके लिए पहला नियम है जो है सुपरलेटिव डिग्री का नियम। सुपरलेटिव डिग्री अपन को कहीं भी सेंटेंस में मिल जाए, देन वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर इट। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। सुपरलेटिव डिग्री देखो, मैंने यहाँ बताया आपको, एडजेक्टिव यानी विशेषण की 3 डिग्री होती है। हमेशा डिग्री एक विशेषण की बनेगी। विशेषण के बारे में भी अपन ने थोड़ी बहुत संक्षिप्त चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि विशेषण क्या होता है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो हमेशा विशेषण की ही एडजेक्टिव की ही डिग्री बनती है। कैसे? जैसे ब्यूटीफुल है तो एक विशेषण है और उसकी तीनों डिग्री की बात करें तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही हैवी है तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो डिग्री जनरली 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? पहली है पॉजिटिव डिग्री, द सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, आइए फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है। अपन को ध्यान यही रखना है कि आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। लेकिन ये भी अपन को भली बात समझना होगा कि डिग्री 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अपन आगे आर्टिकल लगा पाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं। जो डिग्री का पहला प्रकार है वो क्या होता है? जब किसी नाउन की हम एक क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, एक ही क्वालिटी के बारे में यदि अपन नाउन की बात कर रहे हैं तो वहां पॉजिटिव डिग्री होगी। देखो, एक एग्जांपल लिया है, राम इज एज टॉल एज श्याम। इसका मतलब ये वो हिंदी राम जितना लंबा है उतना की श्याम है, यानी राम और श्याम में दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है यहाँ कि राम और श्याम की हाइट सेम है। तो यहाँ पर अपन ने राम की तुलना श्याम से की, अर्थात एक नाउन की हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। पॉजिटिव डिग्री में जनरली अपन एज, जैसे यहाँ एज वर्ड का प्रयोग किया है। एक और भी होता है सो एज यानी कहीं कोई भी वाक्य में नकारात्मक भाव, नेगेटिविटी को दर्शाने के लिए अपन सो एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। ये डिग्री का सेकंड टाइप है कंपैरेटिव डिग्री। क्या होती है कंपैरेटिव डिग्री? जब दो नाउन्स के बीच कंपैरिजन, तुलना की जाती है। अपन जब दो नाउन्स के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, देखो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कंपैरेटिव कंपैरिजन से बना हुआ शब्द है। तो कंपैरिजन यानी होता है तुलना करना। इसमें अपन जैसे एग्जांपल के रूप में देखें तो राम इज टॉलर देन श्याम। इसका मतलब क्या हुआ? राम श्याम से लंबा है, यानी कि राम की लंबाई यहाँ पर श्याम की लंबाई से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा वी हैव यूज्ड या वी हैव कंपैरिजन 2 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी यहाँ जैसे राम और श्याम की लंबाई की तुलना हो रही है। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता।
सीता गीता से ज़्यादा होशियार है। तो यहाँ सीता और गीता की इंटेलिजेंटनेस की तुलना हो रही, तो हम तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरिजन डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बात आती है अपन की जो टॉपिक की द आर्टिकल किस डिग्री के पहले यूज होता है, तो द आर्टिकल सुपरलेटिव जो थर्ड डिग्री का प्रकार है उसके पहले अपन यूज करते हैं। मैंने आपको एक बार डिग्री की यहाँ पूरी डेफिनेशन और उसके प्रकार शो कर दिए ताकि आपको पता चले वे डिग्री होती क्या है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग अपन कैसे करते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री पहले तो क्या होती है, जब किसी नाउन को पूरी श्रेणी के लिए हाईएस्ट लेवल पर हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। कैसे, जैसे किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है और ऐसे बोलते हैं राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो वहां पर राम की पूरी श्रेणी है, पूरी क्लास से तुलना हो रही है कि क्लास में देयर आर 40 स्टूडेंट्स और राम पर्टिकुलर सबसे ज्यादा होशियार है, तो वहां पर अपन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या है विशेष बात जो अपन आर्टिकल द के लिए अपने को जाननी चाहिए कि जब किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, अर्थात क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिस पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी यानी ये शब्द मिल जाए या एडजेक्टिव से पहले मोस्ट जुड़ा हुआ मिल जाए तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे हैवी एक पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी हैवियर और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी हैवीएस्ट। तो यहाँ देखो ईएसटी आ रहा है तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। और एडजेक्टिव के पहले मोस्ट से कैसे बनेगी, तो जैसे अपन एक वर्ड ले लेते हैं इंटेलिजेंट, पॉजिटिव डिग्री में इंटेलिजेंट होता है मोर इंटेलिजेंट, ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, और थर्ड मोस्ट इंटेलिजेंट तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दो रूप से अपन शो कर सकते हैं, एक तो मोस्ट लगाकर किसी भी पॉजिटिव डिग्री में मोस्ट लगाकर और किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगाकर अपन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमेशा हमको द आर्टिकल यूज करना है। देखिए अपन को कैसे द आर्टिकल यूज करना है उसके अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, ये है विशेष बात जो यहाँ पूरा समझाया है। विशेष बात है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज कैसे होता है। ये देखो फर्स्ट सेंटेंस अपना क्या है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका मतलब ये हुआ वह कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पर देखो ये डिग्री आ रही है, इसमें देखिए इसकी पॉजिटिव डिग्री टॉल है, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर है और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है। ये देखो ईएसटी आ रहा है, तो अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी वाक्य में यदि सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो अपन द आर्टिकल, ये देखो मैंने यहाँ द आर्टिकल का यूज किया है। कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री की दशा में द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल सुपरलेटिव डिग्री आने पर ही द आर्टिकल का यूज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह क्लास में यानी कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था सुपरलेटिव डिग्री का कि एक श्रेणी, एक नाउन की तुलना पूरी श्रेणी या वर्ग से करते हैं, जो यहीं पर हो रही है। ये लड़का है जो क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है, यानी 50 लड़के हैं तो सबसे ज्यादा लंबाई इस लड़के की, कहने का मतलब ये। तो लेट अस मूव अहेड। सेकंड एग्जांपल क्या है, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, इसका हिंदी अर्थ ये हुआ वह पूरे परिवार में सबसे ज्यादा होशियार लड़की है। ये देखो मोस्ट आ गए, ये पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट शब्द मिल जाए। ये देखो यहाँ जिस प्रकार अपने चर्चा की थी कि मोस्ट शब्द सुपरलेटिव डिग्री कम सॉरी पॉजिटिव डिग्री में मिल जाए तो भी हम उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और जैसे अपन एक एग्जांपल ले, राम
ये देखिए थर्ड एग्जाम्पल अपने ये लिया है, राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द फैमिली। राम पूरे परिवार में सबसे ज्यादा सुंदर लड़का है। तो ये देखो मोस्ट हैंडसम आ गई यानी कंपैरेटिव डिग्री आ गई। देन वी विल यूज द आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल। ओके, हाँ तो अपन ने रूल फर्स्ट पढ़ लिया था आर्टिकल्स का, डेस्क्राइबली पढ़ा था बहुत विस्तृत रूप से कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती थी? पॉजिटिव डिग्री के अंत में यदि ईएसटी शब्द मिल जाए और मोस्ट शब्द मिल जाए तो वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर इट। तो अपन ने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में भी अपन ने संक्षिप्त चर्चा की थी, क्योंकि अपने को सुपरलेटिव डिग्री पढ़ने से पहले पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का ज्ञान होना आवश्यक है, जो अपन ने डेस्क्राइबली रूल नंबर फर्स्ट में सीखा था। अब देखिए रूल सेकंड क्या कहता है कि आर्टिकल द का प्रयोग और कहां-कहां होता है। ये देखिए डायरेक्शन से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। डायरेक्शंस क्या होते हैं आप स्ट्रिप के माध्यम से याद कर सकते हो। न्यूज यानी एन यानी नॉर्थ, ई यानी ईस्ट, डब्ल्यू यानी वेस्ट और एस यानी साउथ। यानी प्रकृति में चार डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और इनकी सब डायरेक्शंस के साथ भी द का प्रयोग होगा। सब डायरेक्शन कौन कौन सी? जैसे नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट की साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो यदि आप इनमें से कोई सी भी डायरेक्शन सेंटेंस में मेंशन हो रही हो तो आप हमेशा उससे पहले द आर्टिकल का यूज करोगे। तो अपन का सेकंड रूल भी क्लियर हो गया कि हमेशा डायरेक्शन से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। और उसकी ट्रिक या छोटे रूप में याद करने का बेस्ट एस्पेक्ट क्या है कि न्यूज शब्द याद रखो। न्यूज एन यानी नॉर्थ, ई यानी ईस्ट, डब्ल्यू यानी वेस्ट और एस यानी साउथ। न्यूज शब्द से अपन इस डायरेक्शन के जो रूल है उसको अपन याद कर सकते हैं। और इनकी सब डायरेक्शंस के पहले भी अपन वी विल यूज द आर्टिकल। कैसे देखो, आपको एग्जाम्पल की सहायता से मैं बताता हूं कि जैसे ब्रैकेट सन राइजेस इन ब्रैकेट ईस्ट। तो ये आपके जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई सी भी क्लास में सेंटेंस आ गया तो आप कैसे इसका पता लगाओगे कि ईस्ट यहाँ पर एक क्या है, एक डायरेक्शन है। और इससे पहले अपन ने सीखा था भी कि ईस्ट से पहले अपन को द आर्टिकल का प्रयोग करना है। और अपन ने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी चीजें प्रकृति में फिक्स है यानी जो पर्टिकुलर है, जिनका कोई स्पेसिफिक नेम है, उससे पहले भी अपन द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस में दोनों ब्रैकेट में द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसका रीजन क्या है? एक तो यहाँ पर ईस्ट आ रही है यानी ईस्ट इज द नेम ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का नाम है, इसलिए अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे। और सन जो है स्पेसिफिक नाउन यानी पर्टिकुलर नाउन, जिसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था कि कोई भी पर्टिकुलर नाउन या नॉन नाउन से पहले द आर्टिकल यानी द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। और यदि कोई नाउन पर्टिकुलर नहीं है अर्थात अननोन नाउन है यानी नो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी रखी हो, या तो देखो जानकारी अतिरिक्त अपन सूर्य सबको पता है कि पूर्व में उगता है और पूरे कंट्रीज के लिए सूर्य हमेशा एक ही होता है स्पेसिफिक। लेकिन अपन ने कल ये भी पढ़ा था कि जहाँ पर्टिकुलर नाउन यानी कि इससे स्पेसिफिक नाउन यानी कि विशिष्ट संज्ञा की बात नहीं की गई हो, वहाँ अपन फिर आगे पढ़ेंगे डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो ये एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा दिशाओं से पहले होता है और उनकी सब डायरेक्शन से पहले भी होता है। देखो यहाँ सब डायरेक्शन का क्या है एग्जांपल, ये रहा द साउथ ईस्ट। और भी अपन बनाना चाहें तो यहाँ द नॉर्थ ईस्ट। और भी अपन एग्जांपल शो करना चाहे तो द नॉर्थ वेस्ट। तो अपन को ये क्लियर हो गया
कि आर्टिकल्स द का प्रयोग हमेशा डायरेक्शन से पहले होता है और किसी स्पेसिफिक नाउन से भी पहले होता है। स्पेसिफिक नाउन किसी भी अवस्था में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा जो नाउन गिनी जा सकने वाली है यानी कि काउंटेबल नाउन है which we have to count, then we will use the article the। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते अपन। एक ये भी छोटा सा नियम है कि हाईवेज के पहले भी द का यूज होता है। हाईवेज भी आपको पता है स्पेसिफिक नाउन है, जैसे NH15 है, नेशनल हाईवे 15, या कोई भी सेंटेंस में मेंशन होगा तो वी विल यूज द आर्टिकल। NH7 है जो कि बहुत ही फेमस हाईवे है अपना, उससे पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि हाईवेज के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है, और स्ट्रिक्स के माध्यम से आपको ये चीज याद रखनी है और ऐसे याद रखना है कि द का प्रयोग हमेशा डायरेक्शंस और उनकी सब डायरेक्शन से पहले होता है। द नेक्स्ट रूल इज, आगे देखते हैं अपन रूल थर्ड, किसी नाउन की पुनरावृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं रेपिटेशन ऑफ नाउन होने पर भी हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखो इसका मैं छोटे शब्दों में समझा देता हूं कि रिपीटेशन यानी कोई भी नाउन दो बार आ रही है, यानी जैसे कोई भी नाउन है, काऊ है, या कई भी वाक्य में जैसे काऊ, गाय, नाउन दो बार आ रही है तो वहां पर भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी कि इसका द आर्टिकल का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि एक ही वाक्य में दो नाउन आने पर हम उन दोनों नाउन्स के साथ सेम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे मैंने लिख दिया है, हमेशा एक वाक्य में दो आर्टिकल कभी एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते। जैसे अ दो बार नहीं आ सकता। यदि दो नाउन स्पेसिफिक ग्रुप में अपने को अलग अलग दी गई हो तो हमेशा वहां पर जिस नाउन से कोई रिपीटेशन होगी वहां पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। कैसे? देखो एग्जाम्पल क्या है, आई हैव अ पेन, द पेन इज वेरी कॉस्टली। इसका मतलब क्या है हिंदी में? मेरे पास एक पेन है, द पेन इज वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत महंगा है। देखिए यहाँ पर यहाँ हैव ये है जो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। हैव का मतलब होता है पास में रखना। जैसे आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय, ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं एक गाय। आई हैव अ काऊ का मतलब है मेरे पास एक गाय। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन। इसी प्रकार देखो आई हैव अ पेन यहाँ पर ले रहे, तो इसका मतलब होगा मेरे पास एक पेन है और द पेन इज वेरी कॉस्टली, यानी जो पेन है वो बहुत महंगा है। अब देखिए इस रूल पर आते हैं, देखो दो बार एक ही नाउन की पुनरावृत्ति हो रही, पेन और पेन, तो वी विल यूज, पहले तो अपन अ पेन का यूज करेंगे और जिस नाउन की दूसरी बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, उससे पहले अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये भी आपको बात क्लियर करनी है कि किसी भी दो नाउन्स की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन हो रही है तो उससे दूसरी नाउन से पहले अपन को द आर्टिकल का यूज करना है। पहले नाउन के लिए ए या एन आर्टिकल का यूज अपन आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। अभी अपन फिलहाल द की बात करें। नेक्स्ट रूल क्या है? देखो लेट अस मूव अहेड। कंपैरेटिव डिग्री का समानांतर यूज होने पर, कंपैरेटिव डिग्री का समानांतर यूज अभी अपन ने पढ़ा था। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है कि किसी शब्द के पीछे यानी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईआर जुड़ा हुआ है। जैसे कैसे? जैसे टॉल पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, और अभी पढ़ा था अपन ने टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री उसे कहते हैं जब किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईआर। तो कंपैरेटिव डिग्री की बात करें थे अपन, कंपैरेटिव डिग्री यानी किसी भी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईआर जुड़ा हुआ है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी जुड़ा हुआ है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते थे, जिसमें अपन एक नाउन की तुलना पूरी श्रेणी के लिए करते थे। लेकिन यहाँ नियम क्या कह रहा है? कंपैरेटिव डिग्री का समानांतर यूज होने पर, यानी कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ दो बार किसी वाक्य में यूज हो रहा है तो अपन उसके साथ वी विल यूज द डेफिनिट आर्टिकल। कैसे? देखिए अपन एग्जांपल से देखते इसको। द हायर वी गो द कूलर वी फील। अपन जितना ऊपर उठते हैं उतना ही ठंडा महसूस करते हैं, इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ। तो अपन
यहाँ पर द आर्टिकल का यूज क्यों किया, इसका रीजन ये है कि देखो यह ER आ रहा है, ये भी ER आ रहा है, इसकी पॉजिटिव डिग्री तो बनेगी कूल, कूल, कूलर, कूलेस्ट, और उसकी बनेगी अपन सीख चुके हैं हाई, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो देखो ER आ रहा है यानी कंपैरेटिव डिग्री का एक ही वाक्य में दो बार रेगुलर वे में यूज हो रहा है, तो अपन यहाँ पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो ये पहली कंपैरेटिव डिग्री, इससे पहले ये द का यूज हो रहा है, ये दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, इससे पहले भी ये द का यूज हो रहा है। तो अपने को सीधे साधे शब्दों में ये याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री का किसी भी सेंटेंस में समानांतर यूज यानी रेगुलर यूज, रेगुलर वे में जब दो बार यूज होता है तो अपन उसमें द का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जांपल्स में क्या है, द मोर वी अर्न द मोर वी स्पेंड, जितना हम ज्यादा कमाते हैं उतना ही अधिक हम खर्च करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ये देखो मोर शब्द जुड़ा है और मोर शब्द कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है। जब जैसे सुपरलेटिव डिग्री को शो करने वाला शब्द मोस्ट था, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, इसलिए अपन इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, एक तो सब डायरेक्शन से पहले डायरेक्शन और सब डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार द का आर्टिकल अपन ने पढ़ा था। हाईवेज के द NH15, द NH7, उससे पहले अपन ने द आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा था। स्पेसिफिक नाउन सन, स्टार, मून, उससे पहले अपन ने द आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा था। आगे अपन ने पहले रूल में सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज पढ़ा था, कैसे कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में EST या मोस्ट, पहले मोस्ट शब्द मिल जाए तो वहां पर अपन द आर्टिकल का यूज करते थे। और सबसे लास्ट रूल अपन ने पढ़ा था, सॉरी एक ही रूल भी रह गया था कि नाउन की पुनरावृत्ति होने पर भी अपन द आर्टिकल का प्रयोग करते थे, क्योंकि नाउन जब दो नाउन एक ही तरह सेम स्थिति में आएगी तो वहां कभी भी सेम आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अलग अलग द आ रहा है तो उधर द आएगा, सेकंड नाउन के साथ द आएगा। और लास्ट रूल जो था मित्रों वो था कंपैरेटिव डिग्री का समानांतर प्रयोग होने पर द आर्टिकल का यूज करते हैं। थैंक यू।